नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। आपका बाजार में एक अच्छी तेजी मार्केट्स में आज शुरुआती दौर में देखने को मिली, लेकिन जो बाइंग है वो बहुत ज्यादा इंडेक्स में नहीं है, लेकिन बाकी शेयरों में है। आप मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, आधा फीसदी ऊपर दोनों इंडेक्सेस कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स करीब आधा फीसदी ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 3/4 ऊपर कामकाज कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आज का स्टार, और उसमें भी सिर्फ दो ही ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं, यानी कि पीसी ज्वेलर्स और टाइटन। ये वो दो शेयर है जिनकी वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। इन दोनों शेयरों में तेजी है और इन दोनों के साथ साथ पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो एक अच्छी बाइंग वहां पर है। रिटेल स्पेस एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए, चाहे आप डी मार्ट हो, वी मार्ट हो, V2 रिटेल हो, फ्यूचर रिटेल हो, इन सब में करीब 3 से लेकर 10-12% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जो शेयर हैं उनमें बाइंग है। एस्कॉर्ट्स एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, 700 रुपए के पार अब पहुंच चुका है। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ऐसे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी है। लेकिन अगर अदरवाइज देखा जाए तो जैसे सेक्टर वाइज अगर देखें तो रिटेल ऐसा सेक्टर है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है तेजी के अंदर। लेदर है ऐसा सेक्टर जहां पे तेजी है। फुटवेयर में खासतौर से खरीदारी है, और साथ साथ कुछ बाइंग जो देखी जा रही है वो देखी जा रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के अंदर। तो अलग अलग पॉकेट्स में खरीदारी, लेकिन मेजरली जो बड़े नाम है वो आपकी स्क्रीन पर है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ आज के सेशन में मौजूद रहेंगे। आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ आज टेक्निकल एक्सपर्ट राजेश सतपुते जी होंगे, फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक महाजन भी हमारे साथ होंगे आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। आज दिल्ली स्पेशल है, तो पहले आधे घंटे में हम दिल्ली के सभी दर्शकों से बातचीत करेंगे, उनके सवाल लेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका बेहद आसान है। टोल फ्री लाइन हमारी खुल चुकी है, 1800-180-3545 पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक ऑल्टरनेट नंबर आपको दिया जा रहा है, 0120-425-8237 पर भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं फोन लाइन पर। मिस्टर वीके अरोरा ने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग अरोरा साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास आरईसी के 100 शेयर है। ठीक है। और फोर्टिस के भी 100 शेयर है। इन्फोसिस आरईसी के 208 रुपए में लिया है और फोर्टिस के 180 में लिए हुए हैं। फोर्टिस का भाव बता दीजिए एक बारी। 180 में लिए थे फोर्टिस के। ठीक है। नजरिया क्या रखते हैं? नजरिया 3 मंथ का, 3 महीनों का। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश, सवाल आपसे होगा। 2 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी उन्होंने चुनी हुई है। आरईसी में इनका निवेश है, 208 रुपए पर यहाँ पर खरीदारी की है। नुकसान डेफिनेटली हो रहा है। आज के सेशन में भी करीब 2% तक की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है 180 रुपए के भाव पर। 195 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर ये मुनाफे में है। दोनों पर ही 3 महीनों के नजरिए से इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपने जो फोर्टिस हेल्थ केयर लिया उस पर मैं पहला टिप्पणी करना चाहूँगा। फोर्टिस का जो चार्ट है, वीकली चार्ट, वो एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और इनफैक्ट इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो रफली हमने देखा था 195-196 के आसपास दिया था, और एक टारगेट हिट किया था 230 का। ये 230 से लेकर 200 का जो रैली था, इसको ये रिट्रेस करके फिर से अपना नेकलाइन टेस्ट कर रहा है 195 का। तो मुझे लगता है दिस इज अ गुड टाइम टू बाय फोर्टिस। इनफैक्ट मैं बाकी दर्शकों को भी यही बोलूंगा कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो फोर्टिस आप इस लेवल पे लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ से 190। मुझे लगता है कि फिर से 220 से लेकर 230 तक का इसका टारगेट जो है वो हिट करेगा। रही बात आरईसी का, तो आरईसी इज एट 188 रुपीज़। देखिए, टेक्निकली आरईसी में मुझे पर्टिकुलरली लग रहा था कि जो लास्ट वीक में हमने आरईसी में एक स्विंग देखा था, एक बड़ा स्विंग, उसके बाद आरईसी में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन इसमें आरईसी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा वीक है। हमने देखा 220 से लेके इसमें 180 तक का एक फॉल, और फिर 180 से लेके फिर से 204 का एक रन, लेकिन उसमें जो दैट वाज रिएक्शन टू द करेक्शन, और ये करेक्शन मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू होगा। और आरईसी का जो टारगेट है मेरा वो 168 का है। तो दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। अगर आपका मैंने सिर्फ मिस किया आपने कहाँ पे एंट्री किया वो, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। इट्स बेटर टू एग्जिट आरईसी, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन और डीपन हो सकता है। जी चलिए, अब गुरुग्राम चलते हैं। प्रिया वहां पर हमारे साथ मौजूद है। प्रिया जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार प्रिया जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी प्रिया जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए अपना। हाँ
आज मैंने मुंजाल ऑटो के शेयर्स खरीदे हैं जी 111 के भाव पर। ओके तो उसके यानी आगे कैसे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मुझे पूछना था। प्रिया जी, आप काम क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आपने मुंजाल ऑटो का ऑफिस आसपास देखा है कहीं, इसलिए खरीदारी की? नहीं। खैर, ये गुड़गांव में इनका ऑफिस भी है कि एक बड़ा यूनिट वहाँ पर इनका कामकाज करता है। क्या राय रखते हैं राजेश आप? मुंजाल ऑटो पर 111 रुपये के दाम पे खरीदारी है, इनके पास 100 शेयर हैं, करीब 116 का मौजूदा स्तर है, 5 रुपये पर शेयर का मुनाफा है, क्या करें? देखिए, मुंजाल ऑटो में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, इसका जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव और शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम मुंजाल ऑटो का जो रेजिस्टेंस बनता है वो रफली है 116 से लेकर 118 तक, एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न एंड द वीकली चार्ट इज कंसर्न। उन्होंने एंट्री जो की है वो 110 के आसपास की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर 118 का ब्रेकआउट मिलता है तो यू कैन कंटिन्यू योर लॉन्ग पोजिशन, बट यू शुड होल्ड योर पोजिशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 110। अगर 110 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हैं दिल्ली से। गुड मॉर्निंग अमित, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए अमित। मेरे पास ना 150 शेयर्स हैं ENC इंफ्राटेक के, 157 रुपए की मेरी बाइंग प्राइस है। और मैं इसे कितने टाइम तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपने कब खरीदे थे यहाँ पर ये शेयर्स? ये अभी 15 दिन पहले ही खरीदे हैं। 15 दिन पहले ही खरीदे हैं। चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, PNC इंफ्रा में इन्होंने निवेश किया है अराउंड 160 के भाव पर। 150 शेयर्स हैं इनके पास, फिलहाल 145 का प्राइस देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टोरी देखने को मिल सकती है आगे चलते हुए? देखिए, पहले देखें तो PNC इंफ्रा रिपोर्टेड ए शार्प डिग्रोथ बोथ इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन वाज ए बिग मिस, डाउन बाय 41% ऑन ए YOY बेसिस, और बॉटम लाइन में भी वीकनेस देखा गया था, विच वाज एक्चुअली डाउन शार्पली बाय 68%। दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ डिले ऑफ सम प्रोजेक्ट्स। कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है एज ऑफ 31st of March 2017, which stands at 9,500 crore. Not only that, company has guided for another 4,000 to 5,000 crore का order book addition in the current year. हमें लगता है कि कंपनी का EPS going forward should double. There are better companies in the marketplace, but ये स्टॉक काफी इसमें अपसाइड का नियर टर्म में गुंजाइश बनता है। यूज एनी अपसाइड टू एग्जिट आउट ऑफ द स्टॉक, मे बी अराउंड 170-175 लेवल और देयर अबाउट, और इसको रिप्लेस कीजिए विद ओडिशा सीमेंट लिमिटेड, विच विल डिलीवर वेरी सुपीरियर रिटर्न। जी, अभिषेक मौजूद है दिल्ली से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी नमस्कार। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना चाह रहा था। मैं कौन से शेयर खरीदूं जिनका भी बाइंग प्राइस 150 रुपए कम से कम हो, और मैं 1 से 2 साल तक इनमें रहूं, और मुझे कम से कम 15% प्रॉफिट हो। ओके, अभिषेक जी, 150 रुपये का आपने जो पैमाना सेट किया, ये किस लिए? ये बस मैंने अपना एक लेवल डिसाइड किया है। 150 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको 150 रुपये तक ही चाहिए ज्यादातर? नहीं, 150 से स्टार्टिंग वाले। 150 से शुरू हो, और फिर कोई भी भाव उनका? हाँ, कुछ भी भाई, 500 तक कुछ भी। ओके, विवेक, ये सवाल आपसे होगा। इनको लंबी अवधि के लिए कुछ शेयर बताइए जो कि ये चुन सकते हैं। 15% का मुनाफा बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बाजार से, लेकिन भाव 150 रुपये से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ विकल्प अगर आप बता पाएं। मैं 3 या 4 स्टॉक बोलता हूँ। बाई ए बास्केट, आई थिंक द बास्केट शुड डिलीवर रिटर्न ऑफ मोर देन 25% इन नेक्स्ट 1 year. Suggested stocks include Aegis Logistics. The stock is quoting at some 210-215 rupees. OCL Limited, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. This stock has a potential to double in next 2 years time. SSWL, Steel Sets and Wheels, that again looks very good and has a potential to deliver return of 25-30% over next 2 years. And fourth stock will be Edelweiss. There again we believe stock is quoting at 175-180. इसमें 250 रुपीस तक जाने की गुंजाइश है in next 1 year. जी, तो 4 शेयर बताए हैं आपको अभिषेक जी, आप इन्हें देख सकते हैं। ईडलवाइस, स्टील स्ट्रिप व्हील्स,
OCL इंडिया ये एक विकल्प है, और चौथा एजिस लॉजिस्टिक्स। ये 4 आपको नाम बताए गए हैं। अलग अलग सेक्टर की ये कंपनियां हैं, सीमेंट में, ऑयल एंड गैस, लॉजिस्टिक्स में, या फिर ऑटो एंड स्लरी स्पेस के अंदर। तो अलग अलग स्पेस की कंपनियां, NBFC स्पेस में। इनमें से आप जो विकल्प आपको सही लगता हो अपने पोर्टफोलियो में बनाएं। ऐसा विवेक का मानना है कि शायद 20 से 25% तक का पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे खुल सकता है। ठीक है, मंजू हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग मंजू, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम जी, बताइए। मैंने शक्ति पंप खरीदा था 140 के भाव पर। कब खरीदे थे आपने ये शेयर्स? 4 महीने हो गए। 4 महीने, और काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स अभी आपको यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ समय देंगे अपने निवेश पर? और 2-3 महीने। और 2-3 महीने रुक सकती हैं। चलिए, कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने प्रॉफिट अभी तक कमाया है उसे संभाल के रखिए। स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड करवाते हैं एक्सपर्ट से। राजेश, ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और हमने देखा है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स है ये एग्री स्पेस में शक्ति पंप्स। और इसी बार की अगर बात नहीं करें बल्कि हिस्ट्री की भी बात करें तो मई जून से लेकर सितंबर तक का जो महीना होता है मानसून का, ये इसने काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हिस्ट्री में भी दिए हैं इन 3-4 महीनों में। क्या आपको लगता है यही सेम परफॉर्मेंस टेक्निकल चार्ट्स पर रिफ्लेक्ट हो सकती है अगले 3 महीने के लिए? या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका चार्ट अगर हम देखें तो 110 से लेके हमने रैली देखी है, दैट इज़ द मंथली चार्ट। मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। 110 से जो रैली हुई है उसका जो हाई हुआ है वो रफली 398 से 400 तक हुआ है। So it's a good run up. First of all, we have to agree that. Now the second thing कि अगर मुझे होल्ड रखना है तो मैं यही देख रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट भी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन भी होता है तो भी वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नेसेसरी होता है काउंटर के लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर यहाँ से थोड़ा मोटा करेक्शन, तो प्राइस वाइज देखो तो येस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 to 10% करेक्शन, पर एट द सेम टाइम 8 to 10% करेक्शन अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो तभी भी ऐसा लगता है कि दिस विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू पीपल। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक बार के लिए 360 से लेके 365 तक का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन दे, और उसके बाद इसका जो थर्ड लेग है, यानी जो एक अच्छा, इंस्टेड ऑफ एलियट आई विल से कि इसमें एक अच्छा पुल बैक मिले, और वो जो पुल बैक मुझे लगता है ये 400 का जो रेजिस्टेंस है 400 के आसपास वो भी निकाल दे, और उसके बाद ये 400 के परे चला जाए, और उसके बाद कम से कम 10 to 12% का और एक जंप मुझे लगता है आगे चल के आएगा। लेकिन येस, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी एक करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ऑन पोजिशनल ग्राउंड आपको होल्ड रखने की सलाह है। मंजू जी, इनफैक्ट ये आपको सुपर शेयर के तौर पे भी दिया गया था 170 रुपए के दाम पर, और वहाँ चलता हुआ शेयर 400 रुपए पहुँच चुका है। लक्ष्य को तो अचीव किया ही, और उसके ऊपर भी ये शेयर ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले वो यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए। अब ये शेयर 6% ऊपर आ चुका है, और रफली 2470 का हाई इसने अभी अभी छुआ, और 19 स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे विवेक से। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं।